दिल्ली से बहुत दूर बसा है हिमाचल का एक ऐसा गांव जिसे पार करके पहले के लोग जाते थे हिमाचल के ठंडे रेगिस्तान कहे जाने वाले स्पीति वैली की ओर। यहाँ लोग तो कम हैं, लेकिन इन्हीं कम लोगों में प्यार बहुत है। 7 बजे कोई घर में नहीं दिखता है। सब सो जाते हैं 7 बजे। मतलब ठंडा इतना होता है। मैं बात कर रही हूँ किन्नौर कैलाश रेंज के सामने बसे हुए इस सुंदर से गांव कल्पा की। लाइफ इन द सिटी बहुत तेज है। हर रोज वही सेम रेस, वही कंक्रीट के जंगल। लेकिन एक दिन यू हिट अ वॉल एंड रियलाइज यू नीड टू स्लो डाउन। आपको एक ब्रेक चाहिए। ये कोई छुट्टी नहीं, लेकिन एक एस्केप है। हेलो। हाँ जी भैया, कैसे हैं आप? बस बस मैं भी बढ़िया हूँ। आना तो था भैया, लेकिन ये ऑफिस का चक्कर ना बहुत दिमाग खराब है। लेकिन अब फाइनल हो गया है कि मैं आ रही हूँ इसी वीकेंड और अच्छा खासा रुक के जाऊँगी। जी। शिमला तक तो इट्स अ बोरिंग जर्नी, बट बिलीव मी, आगे के 225 किलोमीटर वुड नॉट बी योर स्मूथ एक्सप्रेसवे किलोमीटर्स। दिस इज कंप्लीटली रॉ एंड हमेशा याद रखे जाने वाला सफर। यार सीधी रोड है, क्या ही मजा आएगा इसमें। मानो पहाड़ों ने मेरी बात सुन ली हो एंड दे रिप्लाइड, जस्ट चिल, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड सडनली terrain changed and we were literally moving inside the rock, a single piece of rock, and मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये हो सकता है। Such a class of perfection. इसी NH5 को पार करके आप पहुंच जाते हैं कल्पा, जहां के हर कोने से दर्शन होते हैं महादेव के शिखर के। मानो महादेव की दृष्टि हर समय इस गांव पर पड़ी रहती हो। कल्पा के हर कोने से, हर गली से दिखती है किन्नौर कैलाश की रेंज। कल्पा एक बहुत ही छोटा सा गांव है, जहां मानो बस 1000 कदम चलकर आप पूरा गांव घूम लेंगे। लेकिन यह 1000 कदम आपको दिखाएंगे दो डिफरेंट कल्चर्स, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर मार्केट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है ये सुंदर सा श्री नारायण नागिन देवी जी का मंदिर, जिसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है ये किन्नौरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर किसी को भी मुख्य मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, और सबसे खास बात है ये हिमाचली टोपी, जिसके बिना आप यहाँ प्रवेश तक नहीं कर सकते। फुलेज अभी होता है? हाँ, ये हमारे चितकुल में तो पहले हो गया होगा ना। वो हमारे नीचे से चालू कर देते हैं। अच्छा, आज कौन सा दिन है? आज लास्ट डे है। आज लास्ट दिन है। सो ये फुलेज मेला है। फुलेज मेला ये मतलब नीचे से होते हुए आते हैं। मुझे पता था कि चितकुल में होता है, तो चितकुल में हुआ होगा, फिर ऊपर के विलेजेस में, अब यहाँ पे आया है अभी।
और आज इनका लास्ट है एंड नागिन देवी जी जो है वो बाहर आएंगी और रात भर इसमें इनको इनके साथ बैठना होता है, रात भर, लाइक दे हैव टू सिट मेले में रात भर, यहाँ डांस गाना बजाना एंड ऑल सारी चीज़ें होती हैं, इनके कल्चरल चीज़ें, और रात भर बैठना होता है। तो पूरा रात आज ये फेस्टिवल चलता है, बट हम थोड़ा सा ग्लिम्स देख के तो जरूर जाएंगे आज। बौद्ध धर्म की बात करें तो इसी मंदिर के साथ ही है ये होबो लंकार मोनेस्ट्री, which is a symbol of Tibetan Buddhism in this region। और ये दोनों का साथ होना दर्शाता है यहाँ का मिक्स्ड हिंदू बौद्ध कल्चर। साथ ही कल्पा में आपको शुरुआत में दिखेगा ये लामा कैफे, जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं इनका ऑथेंटिक तिब्बतन फूड, एंड यकीन मानिए दिस इज व्हाट दे आर बेस्ट एट। अभी के मौसम की बात करूं तो काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है ठंड भी बढ़ती है और टेम्परेचर भी माइनस में जाते रहता है। तब काम आते हैं इनके बनाए हुए ये क्यूट से कमरे, जिनके अंदर बना हुआ होता है ये वेल इंजीनियर्ड हीटिंग सिस्टम। यही वो पल है जब सब लोग एक साथ होते हैं। अगर मैं यहाँ की सबसे खास चीज की बात करूँ तो वो है ये सेब, जो कि डिफरेंट वैरायटीज के हैं यहाँ पर। लेकिन ये सेब के पेड़ यहाँ की ओरिजिनलिटी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए हैं। बट ये यहाँ का परफेक्शन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से रसीले सेब कहीं और जगह पर भी होते होंगे। कोई भी शोर नहीं है आसपास सिवाय प्रकृति के। कल्पा के पास में ही है बहुत सारी खास जगह घूमने के लिए, जैसे कि ये सुंदर सा कोठी गांव, और यहाँ की कुलदेवी माँ चंडिका, जो गांव से लेकर पूरे कांडा तक की हिफाजत करती है। और जिस सुंदरता से ये मंदिर बनाया गया है, मानो ऐसा लग रहा था कि आज पूरी रात बैठकर इस मंदिर को ही निहारती रहूं। कोठी गांव में एक और चीज है जो यहाँ की सुंदरता बढ़ाती है, और वो है ये ब्रिलांगी मोनेस्ट्री, जहाँ पर दलाई लामा जी ने काल चक्र की शिक्षा दी थी। और यहीं पर है ये खूबसूरत बुद्धा जी का 10 मीटर ऊंचा स्टैच्यू, जो बहुत ही सुंदर है। कल्पा से थोड़ी ही दूर पर बसा है यहाँ का एक एंशिएंट विलेज, रोगी विलेज, जो यहाँ अपने एंशिएंट स्टाइल के घरों के लिए फेमस है। इन घरों की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं ये भेड़ के सींग, जो दरवाजों पर लटकाए होते हैं। साथ ही ये रोगी विलेज फेमस है
अपने इस नारायण मंदिर के लिए। अगर आपके पास कुछ दिन और हैं तो आप चाका पीक जा सकते हैं। वैसे तो ये एक ट्रैक है, लेकिन अब पूरी पीक तक ही, जहाँ पे आपको कैंपिंग और वैसा वाला पूरा एरिया है, वहाँ तक गाड़ी जाने लगी है। तो जिसको ट्रैक नहीं पसंद वो गाड़ी से भी जा सकते हैं। चाका पीक या फिर चाका कांडा इस रीजन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। एंड स्नोफॉल भी सबसे पहले यहीं पर होता है। ये कांडा आपको देता है परफेक्ट स्पॉट फॉर कैंपिंग एंड अ डे टू स्पेंड क्लोज टू नेचर। यहाँ पर सेल्फ कुकिंग से लेकर वाटर स्ट्रीम वॉक, बॉनफायर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। For photo shoot also, this is a perfect place. तो इतने दिन इस जगह पे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और आज मेरा आखिरी दिन है। और मैंने यहाँ काफ़ी अच्छे दिन बिताए और काफ़ी सारी जगह घूमी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इन 6 से 7 दिनों में यहाँ क्या क्या किया है, तो आप मेरे सारे ब्लॉग्स देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ थी मेरी, मैं इसको यहीं पर ही इसका दी एंड करते हैं। लेकिन सिर्फ इस सीरीज़ का आगे और भी ऐसी कई सारी गाँव की सीरीज़ आने वाली हैं, तो आप इन सीरीज़ को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।